कक्षा 9वीं लोक भारती हिंदी दूसरी इकाई पाठ तीसरा इनाम। इस पाठ का स्वाध्याय और भाषा बिंदु आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलते हैं स्वाध्याय की ओर। मौलिक सृजन। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए। सच ही कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान होता है। सूर्य की रोशनी, हवा, मिट्टी, पानी, लकड़ी, तेल, कोयला, जीवाश्म ईंधन, खनिज, वनस्पति और अन्य पदार्थ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, क्योंकि ये सन्न प्रकृति द्वारा इंसान को उपहार के रूप में मिले हैं। ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किया जाता। मानव सभ्यता शहरीकरण, तकनीकीकरण, औद्योगिकरण के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल करता है। लेखनीय। समुद्री लहरों से विद्युत निर्मित के बारे में टिप्पणी तैयार कीजिए। संदर्भ यूट्यूब से लीजिए। उत्तर। समुद्री लहरों से विद्युत की निर्मित की जाती है। इसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समुद्र की लहरें ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसी कारण सतह के पानी व गहरे समुद्र के बीच तापमान में लगातार भिन्नता रहती है। इसका फायदा ऊर्जा निर्माण करने के लिए किया जाता है। समुद्री धाराओं में बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग विलवणीकरण संयंत्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिस कारण जल विद्युत ऊर्जा की निर्मित हो रही है। संभाषण की बचत, समय की मांग है। इस विषय पर भिन्न मुद्दों के आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए। ईंधन से चलने वाले साधन, ईंधन का उपयोग करने वाले क्षेत्र, बचत की आवश्यकता। सचमुच आज के इस तकनीकी युग में ईंधन की बचत, समय की मांग हो गई है। यदि हमने आने वाले समय में ईंधन की बचत नहीं की तो हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश में ईंधन की सीमित मात्रा ही उपलब्ध है, अतः मानव का दायित्व है कि वह उसकी बचत करे। ईंधन की बचत करने के लिए हमें पब्लिक बस या रेल से सफ़र करना चाहिए। अपनी गाड़ियों को व्यर्थ में चालू करके नहीं छोड़ना चाहिए। हमें छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ईंधन की बचत करेंगे तो वह आगे आने वाले पीढ़ी को उपलब्ध हो सकेगा। ईंधन की बचत करने से हम पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। अब चलते हैं पाठ के आंगन में। क पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची। विदेशी शब्द इस प्रकार है: रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, एक्सपर्ट, क्यूब, आइसक्रीम। संकर शब्द: मोहल्लेदार, छायादार, लाठीचार्ज, वर्षागांठ, रेलगाड़ी। ख वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसमें 3 बार की का प्रयोग किया गया है। हमें उसका वाक्य में स्थान स्पष्ट करना है। पहले देखते हैं ह्रस्व की, दीर्घ की और दीर्घ की, लेकिन इसका जो स्थान है वह अलग अलग है। की समुच्चय बोधक अव्यय, की संबंध कारक और की क्रिया। पहला की जो है यहाँ पर यह समुच्चय बोधक है। यह आइसक्रीम और आम के बीच में संबंध बता रहा है, वह दूसरा की है संबंध कारक, और की मतलब यहाँ पर क्रिया। ग रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। 4 विचार हमें यहाँ पर लिखने हैं। 1 रेफ्रिजरेटर को रखेंगे कहाँ? 2 रसोई में जगह करेंगे। 3 अमिता रोज़ आइसक्रीम खाया करेगी। 4 घरेलू पावर के लिए बिजली कंपनी में दरखास्त देनी है। घ रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। 1 रेफ्रिजरेटर देखने आने वालों की भीड़ बढ़ गई। 2 खाना नहाना हराम हो गया। 3 लेखक के घर की प्राइवेसी छीन गई। 4 लगातार लोगों के आने से लेखक और उसकी पत्नी परेशान हो गई। भाषा बिंदु। दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र, अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें
सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य दिए गए हैं। सरल वाक्य दिया गया है, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। 2, कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका। यहाँ पर तीसरा और चौथा वाक्य हमें लिखना है। संयुक्त वाक्य में भी इसी प्रकार 2 वाक्य हमें दिए गए हैं और मिश्र वाक्य में भी दिए। सरल वाक्य 3, तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो। 4, उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। संयुक्त वाक्य 3, हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी। 4, कटोरा ले लिया गया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया। मिश्र वाक्य 3, जिसके सब उत्तर ठीक है, उन 2 भाग्यवानों में से मैं एक हूँ। 4, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। इस तरह हमने इनाम इस तीसरे पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे सिंधु का जल इस स्वाध्याय को लेकर।